कैसे हैं आप लोग। पिवट टेबल वीडियो सीरीज में आज आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बहुत ही अहम टॉपिक से, जिसका नाम है रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप के माध्यम से हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे मल्टीपल वर्कशीट के डेटा को मर्ज करके सिंगल शीट पे लाना। तो आगे चलते हैं वीडियो में। इस अनस्किपेबल वीडियो से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब ये पिवट टेबल नहीं, एडवांस पिवट टेबल के सबसे अहम टॉपिक के ये आगे आने वाले 2-3 वीडियोस आने हैं, तो वीडियो को स्किप करने का कोई सेंस नहीं बनता यदि आप वाकई सीखने के मकसद से इस चैनल को ज्वाइन किए। आप लोगों के सामने रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और साथ के साथ ही आगाज होने जा रहा है डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट का। तो बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सीखिए। जो आगे के आने वाले कुछ वीडियोस आपके पास आएंगे वो बिल्कुल ही एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए और सीखिए। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि वर्कशीट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की जरूरत क्या है। ये जो रिलेशनशिप है ये आपको डेटा टाइप के अंदर मिलेगा। ये रहा डेटा टाइप के अंदर रिलेशनशिप। किस लिए एस्टैब्लिश करते हैं? इट इज यूज्ड टू क्रिएट और एडिट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स टू शो रिलेटेड डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स ऑन द सेम रिपोर्ट। मतलब यदि डिफरेंट टेबल के बेस पे मुझे एक सिंगल रिपोर्ट बनाना हो तो आपस में उन सभी टेबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, तभी तो उसका डेटा फैच करके जेन्युइन डेटा उठा के लेकर आ पाएगा। तो रिलेशनशिप की जरूरत आपको इस सिचुएशन होगा जब आपके पास मल्टीपल सीट होगा और उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। कैसे कैसे बनाएंगे वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। मेरे पास यहाँ पे 3 टेबल है। अब एक की बात नहीं, वो सिंगल टेबल के बेस पे ऑल्ट एंड वी वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूं। अब पिवट टेबल ही बनाएंगे लेकिन अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे टेबल कितना है मेरे पास? 3। कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर इंफॉर्मेशन और पेमेंट इंफॉर्मेशन। मेरे पास 3 टेबल है। ठीक, इन 3 टेबल में आपस में क्या रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करते हैं। उससे पहले आप कस्टमर इंफॉर्मेशन टेबल को देखिए। इसमें ऑर्डर आईडी है, नेम है और स्टेट है। ऑर्डर इंफॉर्मेशन के अंदर ऑर्डर आईडी है, अगेन वही, मंथ है, प्रोडक्ट है और स्टेटस है। और पेमेंट इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर अगेन ऑर्डर आईडी है, सेल अमाउंट है, मेथड है और स्टेटस है। अगर आप गौर करें तो ये तीनों टेबल में एक कोई ऐसा आईडी है जो कि कॉमन है, वो आपका है ऑर्डर आईडी। वो कॉमन क्यों है? उसके पीछे वजह ये है कि एक कस्टमर किसी भी वेबसाइट पे गया कोई भी सामान परचेज करने के लिए तो क्या प्रोसेस कहता है? पहले वो अपना इंफॉर्मेशन देगा। आप पहले उस कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगे ना? बिल्कुल लोगे। तो पहले कस्टमर अपना इंफॉर्मेशन देगा। जब कस्टमर इंफॉर्मेशन दे देगा उसके बाद वो ऑर्डर को प्लेस करेगा। ऑर्डर जब प्लेस हो जाएगा उसके बाद बारी आती है पेमेंट इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो मेरा पेमेंट आना है, इस पेमेंट की डिपेंडेंसी दोनों पे है, कस्टमर इंफॉर्मेशन और ऑर्डर इंफॉर्मेशन पे। दोनों पे डिपेंडेंसी है किसकी? पेमेंट इंफॉर्मेशन। तो रिलेशनशिप किस तरीके से एस्टैब्लिश करेंगे हम तीनों टेबल के बीच में, पहले वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक स्टेप बाय स्टेप और उसके बाद रिलेशनशिप क्रिएट करके दिखाता हूं। तो यहां पे रिलेशनशिप किस तरीके से बनेगा वो समझिए। पेमेंट इंफॉर्मेशन का ऑर्डर रिलेटेड है कस्टमर इंफॉर्मेशन के ऑर्डर से और साथ के साथ ऑर्डर इंफॉर्मेशन के ऑर्डर से। मैंने बोला था कि उसकी डिपेंडेंसी दोनों पे होगी। अब रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे वो देखिए। रिलेशनशिप होगा टेबल कौन? पेमेंट इंफॉर्मेशन। तो पेमेंट इंफॉर्मेशन का ऑर्डर रिलेटेड टेबल होगा ऑर्डर इंफॉर्मेशन के ऑर्डर से। पहला रिलेशन बन गया। ये जो पेमेंट इंफॉर्मेशन टेबल का जो ऑर्डर होगा वो बन जाएगा फॉरेन की और रिलेटेड टेबल जो है वो बन जाएगा आपका प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में जानना हो या तो कुछ दिन वेट कर लीजिए या आप लोग खुद से एसक्यूएल का बेसिक वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको डेटा नॉर्मलाइजेशन, डेटा रिलेशनशिप इसका थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की कब, फॉरेन की कब, ये थोड़ा सा आपको आइडिया इससे और अच्छे से लग जाएगा। तो हमने पहला रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया जिसमें टेबल पेमेंट इंफॉर्मेशन का ऑर्डर रिलेटेड टेबल है ऑर्डर इंफॉर्मेशन के ऑर्डर से। अब हम क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप 2 जिसमें अगेन पेमेंट इंफॉर्मेशन ही आएगा बट उसका ऑर्डर रिलेटेड होगा किसके? कस्टमर इंफॉर्मेशन के ऑर्डर से। पिछले वाले में किससे था? ऑर्डर इंफॉर्मेशन के ऑर्डर से। इस बार कस्टमर इंफॉर्मेशन के ऑर्डर से। तभी मैंने बोला था कि इसकी डिपेंडेंसी दोनों पे होगा। ध्यान से देखिए, रिलेशनशिप आपने 2 बनाया। पहला ये रहा आपके सामने, दूसरा ये रहा आपके सामने। अब इसके रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद उसको क्रिएट करना भी तो हमारा फर्ज बनता है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन थीम रिलेशनशिप क्रिएशन। अब आप क्या करेंगे, किसी भी एक टेबल पे कर्सर रख लीजिए। जैसे नॉर्मल आप पिवट टेबल बनाते हैं ऑल्ट एंड वी वैसे ही प्रेस कीजिए और यहां से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। सेलेक्ट टेबल और रेंज, तो ये टेबल तो आपने ले लिया। उसके बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे रखना है या न्यू वर्कशीट पे, हमने ले लिया न्यू। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट
चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स और सिंगल टेबल्स। हमारे पास सिंगल टेबल है अब या मल्टीपल टेबल्स हैं, तो हमारे पास अब मल्टीपल टेबल्स हैं। इस पे चेक, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। मैंने बोला था ना डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट यहां से इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट, लेकिन अभी डेटा मॉडलिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। जैसे जैसे इस पिवोट से आगे बढ़ते हुए हम पावर सीरीज की तरफ जाएंगे तब इंट्रोड्यूस करूंगा डेटा मॉडल क्या होता है। ठीक, अभी तत्काल के लिए अभी मान लीजिए कि आप इसको चेक करना है, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, बस और कुछ नहीं बताना अभी मुझे। ओके बटन पे प्रेस कीजिए। ठीक है, अब आपके पास पिवोट टेबल का जो है फॉर्मेट वो आपके सामने है और यहां पे अब नेक्स्ट काम, यहां से अभी आपको कोई भी चीज एक्टिवेट नहीं करना है। अब आप क्रिएट कीजिए रिलेशनशिप। ठीक, क्योंकि अभी उन तीनों टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और बिना रिलेशनशिप के अगर आप डेटा यहां पे रख देते भी हो तो आपका आउटपुट एग्जैक्ट नहीं आएगा। वो मैं पहले करके दिखा दूं, पहले करके दिखा देता हूं। यहां पे कर्सर रखा और यहां पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो यहां पे तीनों टेबल आपको दिख जाएगा। देखिए, कस्टमर इन्फो, ऑर्डर इन्फो और पेमेंट इन्फो, तीनों टेबल आपके सामने है। तीनों का डेटा फील्ड आपके सामने होगा, देख लीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले इस कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर इंफॉर्मेशन और पेमेंट इंफॉर्मेशन में से कुछ कुछ फील्ड हम जो हमें चाहिए होगा पिवोट रिपोर्ट में वो लेके दिखाता हूं और साथ के साथ ड्रॉबैक भी बताता हूं कि बिना रिलेशनशिप क्रिएट किए हुए उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए, कस्टमर इंफॉर्मेशन से हमने ले लिया स्टेट, आ गया। उसके बाद ऑर्डर इंफॉर्मेशन पे चले जाते हैं और यहां से ले लेते हैं हम लोग, यहां से जाइए और मंथ ले लीजिए, इसके अंदर मंथ ले लिया और प्रोडक्ट रख देता हूं मैं कॉलम के अंदर, ऐसा दिखेगा। और अब सबसे अहम सेल अमाउंट कहां पे मिलेगा, पेमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर। इस टेबल पे जाएं और यहां से एक तो फिल्टर में हम डाल देते हैं स्टेटस। ठीक है, स्टेटस वाइज फिल्टर होगा और साथ के साथ सबसे अहम फील्ड ये रहा सेल अमाउंट। अब आप एक काम कीजिए, इस सेल अमाउंट को ड्रैग करके वैल्यू में लाने की कोशिश कीजिए। तो नॉर्मल अगर ये पिवोट टेबल होता सिंगल डेटा सेट के बेस पे तो इसको कोई भी आपत्ति नहीं था, ये यहां पे ऑलरेडी आ जाता। लेकिन अभी मैं जैसे ही यहां पे अभी मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कुछ हुआ यहां, देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड। ऑटो डिटेक्ट कर लूं या आप क्रिएट करना चाहते हैं, देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड। क्यों? क्योंकि जब सम ऑफ सेल्स आया तो देखिए वैल्यू किस तरीके से लेकर आया, गलत अनाप शना वैल्यू उठा के ले आया। दैट मींस कि टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो समझ नहीं पा रहा है कि सेल अमाउंट किसके बेस पे उठाऊं। प्रॉब्लम है, ऐसे सिचुएशन में जरूरत होगी आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की, किसके, उन टेबल्स के बीच में। कहानी समझ आ रही है? अब क्या करें, रिलेशनशिप क्रिएट करें तो या तो उस पर क्लिक कर दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या यहां से भी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से रिलेशनशिप पे क्लिक करने के बाद अब हम लोगों को क्रिएट करना है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। जो मैं स्टार्टिंग में जैसे समझाया था ना वैसे ही रिलेशनशिप आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, न्यू पे क्लिक किया, वही खुल के आ गया, देख लीजिए सामने। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में टेबल दिख रहा होगा तीनों, ये रहा कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर इंफॉर्मेशन और पेमेंट इंफॉर्मेशन। अब इसमें से सबसे अहम टेबल जिसकी डिपेंडेंसी दोनों टेबल पे होगा वो है आपका पेमेंट इंफॉर्मेशन। तो पेमेंट इंफॉर्मेशन का कौन, पेमेंट इंफॉर्मेशन का ऑर्डर जैसे समझाया था रिलेटेड टेबल होगा ऑर्डर इंफॉर्मेशन के ऑर्डर से। ये पहला रिलेशनशिप बन गया। क्यों बनाया? इट इज यूज्ड टू क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज नेसेसरी टू शो रिलेटेड डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स ऑन द सेम रिपोर्ट। ओके कर दीजिए, एक रिलेशनशिप बन के तैयार। अब एक और नया बनाइए, दूसरा कहानी, फिर से वही पेमेंट इंफॉर्मेशन, उसका कौन, ऑर्डर ही। पेमेंट इंफॉर्मेशन का अगेन ऑर्डर इस बार रिलेटेड होगा कस्टमर इंफॉर्मेशन के ऑर्डर से। ओके करके देख लीजिए, आपने क्या क्या रिलेशनशिप बनाया, देख लीजिए। एक बनाया पेमेंट इंफॉर्मेशन का कस्टमर इंफॉर्मेशन से और दूसरी बार फिर पेमेंट इंफॉर्मेशन का ऑर्डर इंफॉर्मेशन से, दोनों का रिलेशनशिप बना दिया। बस यहां पे आपका काम खत्म और साथ के साथ क्लोज करने पे डेटा भी बिल्कुल एक्चुअल में आ गया होगा, देख लीजिए आ गया आपके सामने, क्योंकि आपने पिवोट टेबल पहले ही बना लिया था। तो सीक्वेंशियल स्टेप क्या कहता है, पहले जिस तरीके से मैंने कराया वैसे नहीं करना है। पहले आपको टेबल नहीं बनाना है, ठीक है, ये तो मैंने सिखाने की वजह से कराया। आपको क्या करना है, पहले रिलेशनशिप क्रिएट करना है और जब रिलेशनशिप बन जाएगा उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप खेलिए कि किस कोई प्लेसिंग कहां होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही डेटा आपके सामने लेके आएगा। मैं सिखाने के पर्पज से मैं आपको पहले बिना रिलेशनशिप के क्या ड्रॉबैक था और रिलेशनशिप बनने के बाद एडवांटेज क्या है, कि बिल्कुल जेन्युइन डेटा आपके सामने आ गया, इसलिए मैंने उस तरीके से कराया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने
मल्टीपल डेटा को कंबाइन करके सिंगल वर्कशीट पे लाके पिवोट रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है यूजिंग रिलेशनशिप। ये आपको समझ में आया होगा। अब आपसे इसी रिलेशनशिप के कुछ और एग्जाम्पल के साथ मिलना चाहूं। अभी कहां खत्म हुआ, अभी तो एक ही एग्जाम्पल कराया है, अभी इसका आगाज हुआ है। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी रिलेशनशिप के अगेन एग्जाम्पल को लेके, बट उस बार ये रिलेशनशिप जो मैंने अभी समझाया ना, खुद बना के दिखाया, बिल्कुल कोई हेल्प नहीं, मैं सिर्फ आपको डेटा दिखाऊंगा और आप लोग मुझे बताओगे कि सर इसके बेस पे ये रिलेशनशिप क्रिएट कीजिए। तो आप लोगों से बहुत जल्द मिलता हूं इसी पिवोट टेबल रिलेशनशिप वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं आप इन वीडियोस को एंजॉय करेंगे। थैंक यू।